Team Odisha will always be with you. Provide all possible support at every step of your journey in Odisha. आपको पता है अभी अभी नीति आयोग का इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स निकला है। इसमें हमारा नंबर 5 पर है। वी आर इन द टॉप 5। इन 2 सालों में ओडिशा की उद्योग के क्षेत्र में जो विकास हुआ है, इसके पीछे भी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का प्रेरणा रहा है। वो 2025 में जनवरी में 28-29 में जब हम उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव कर रहते थे, तब उन्होंने सब निवेशकों को आह्वान दिए थे, ओडिशा में निवेश के लिए यही समय है, सही समय है। और तब से ओडिशा को हर हफ्ता कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट आता ही रहता है। हम कुल मिला के अभी बोल सकते हैं तो 20 लाख करोड़ से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ओडिशा को MOU के जरिए से आ चुका है, जिसमें से अभी अभी हेमंत शर्मा जी आपको जो क्वेश्चन के तरफ से पूछ रहे थे, उसमें से कितना अप्रूवल हो गया वो प्रोजेक्ट का, 5.5 या 6.5 या 9.5, आपने बोले थे 9.5, लेकिन अभी 10 लाख करोड़ की अप्रूवल हमको ऑलरेडी मिल चुका है। क्वेश्चन कोई पुराना क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन अभी का अभी हम हिसाब ले सकते हैं। तो निश्चित रूप से और तब से ओडिशा को हर जो हम हफ्ता को कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट लाते हैं। मोदी जी की पूर्वोदय की और परिकल्पना थे, और डबल इंजन सरकार के नाते वो अपने आप से ये मोदी के गारंटी है, इसी आधार पर वो दिन वो बोले थे, जो जनवरी 28 तारीख को जब उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 के टाइम में वो जाते हुए सबको बोले थे। और आज 2 साल के बाद ही हमको पूरा पता चला, और देश में ईस्टर्न जोन में जैसे शर्मा जी बोल रहे थे कि जो टॉप 5 में है, अब देखिए उनको आज नहीं 30 साल पहले ही वो टॉप 1, 2, 3, 4 थे, आज भी रहे, गुजरात हो या महाराष्ट्र हो या तमिलनाडु। और छोटा सा राज्य गोवा में, वो छोटे राज्यों में गिनती जाते हैं, फिर भी वो आ गया। उनका टूरिज्म सेक्टर में ज़्यादा ही बढ़त है, हो सकता है, लेकिन नया राज्य में से, और हमारा जैसा 2 साल की ही डबल इंजन सरकार के नाते हमने जितना भी राज्य से हमारा कॉम्पीट हम कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा आगे बढ़ते हुए नंबर 1 पर हम आगे हैं। और वो भी आप लोगों के सहयोग से और महाप्रभु जगन्नाथ जी की कृपा से। इसलिए निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके पास भी है। आज नीति आयोग की इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स की टॉप 5 में ओडिशा सारी पूर्व भारत की अकेला ही राज्य है। डियर इंडस्ट्री कैप्टन्स, हमारा उद्योग प्रक्रिया को इंक्लूसिव करने के लिए, इकोनॉमी को वाइब्रेंट बनाने में आज का ये फूड प्रो इवेंट एक बड़ा माइलस्टोन साबित होगा। आगे बढ़ते हुए हमारी खाद्य प्रक्रियाकरण स्ट्रैटेजी 5 प्रायोरिटी पर आधारित होगा। एक, आगे चल के हम बहुत सारे क्रॉप और प्रोडक्ट क्लस्टर पहले शुरू करेंगे, बनाएंगे। 2, कोल्ड चेन, वेयर हाउसिंग, पैक हाउस, परिवहन और प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ा विस्तार करेंगे। 3 में फूड टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन प्रक्रिया को मजबूत करेंगे। 4 में फूड प्रोसेसिंग MSME, फार्मर प्रोड्यूसर संगठन, कोऑपरेटिव्स और महिला SHG को बड़े बड़े प्रोसेसिंग कंपनी के साथ जोड़ेंगे। ऐसे भी हमारा SHG जो ग्रुप है, उनका बहुत बड़ा आज परफॉर्मिंग है। जैसे माननीय मोदी जी बोले थे, लाखपति बनाने के लिए वो सारी SHG ग्रुप के महिलाओं को
और टारगेट भी दिए थे। और टारगेट में दिए थे लास्ट ईयर में हमारा उड़ीसा को 17 लाख महिलाओं को टारगेट दिए थे बनाने के लिए लाखपति दीदी, लेकिन हमने उसको सीरियस नहीं लिया। और इन्वेस्टमेंट जैसे हमारा भी उड़ीसा आ रहा है, इसी आधार पर हमने सही टाइम पर 17 लाख को 17 लाख तक हमने कंप्लीट कर दिया और देश में नंबर 1 बन गया। और एक नेशनल लेवल पर भी हमने सारी जो लाखपति दीदी सब सारा देश भर आए थे उड़ीसा, उनका कॉन्फ्रेंस में हम एक एक को पूछ रहा था, हमारा उड़ीसा के भी और बाहर के भी। एक महिला को रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के हमारा ही जो साउथ के पिछले वाला एक जिले से आया हुआ एक महिला बोले आप लाखपति दीदी बन गए। वो खड़ा होकर बोले नहीं सर, हम लाखपति दीदी नहीं, अभी हम महालाखपति दीदी बन गए। मतलब उनका रोजगार और 1 लाख नहीं था, वो 5 लाख से ज़्यादा था। केरल की एक महिला आया था एसएचजी ग्रुप के, वो बोला मैं भी सर लाखपति दीदी बन गया। लाखपति दीदी बनने का एक मेरा कहानी है। ऐसा बोला, क्या कहानी है ना, मेरा स्वामी हस्बैंड ने हर बार बोलता है कि मैं आज जहाज में जा रहा है कहीं कहीं शहर को, मेरा काम में इतना इतना हम काम कर रहे हैं, आप तो घर में बैठे हैं कुछ काम नहीं करते हैं, आप कभी जहाज देखे हैं? तो ऐसे बोलते बोलते वो भी थोड़ा एक एसएचजी ग्रुप के नाते काम करने वो शुरू कर दिया और धीरे धीरे वो भी लाखपति बन गया। जब वो लाखपति बन गया तो वो अपना स्टेट में वो सिलेक्ट होते आया और वहाँ उड़ीसा भी आए थे, लेकिन जो आए थे ना वो भी जहाज से आए थे, एरोप्लेन से। ऐसे दूसरा राज्य भी जो उनका प्रोग्राम था वहाँ भी गए थे और वहाँ जाके अपना हस्बैंड को बोला देखिए आपने जहाज में घूमने के लिए बोल रहे थे, इतना आप काम कर रहे हैं, देखिए मैं भी अभी जहाज में जा रहा हूँ घूमने के लिए लाखपति दीदी बनने के बाद। ऐसे भी आज कहानी नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद से धीरे धीरे महिलाओं का जो लाखपति बनने का और महालाखपति बनने के बाद भी अभी हमारा उड़ीसा के और एक कटक की एक महिला ने बोला मैं लाखपति दीदी नहीं, मैं महालाखपति भी दीदी नहीं, मतलब 10 लाख जो कमाएगा रोजगार 1 साल में वो लाखपति दीदी। लेकिन वो बोला मैं लाखपति नहीं, महालाखपति भी नहीं, और क्या मैं एंटरप्रेन्योर बन गया। मतलब उनका कमाई है 38 लाख से ज़्यादा हर सालों में। इसी आधार पर आज जितना भी गवर्नमेंट जो काम कर रहे हैं और उत्साहित कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट में भी थोड़ा ज़्यादा इंसेंटिव भी दे रहे हैं। इसी आधार पर महिला लोग भी धीरे धीरे उनका कमाई और इनकम और एंटरप्रेन्योर बनने भी वो जा रहे हैं। इसी आधार पर निश्चित रूप से कोऑपरेटिव्स और महिला एसएचजी ग्रुप को बड़े बड़े प्रोसेसिंग कंपनी के साथ जोड़ेंगे, अर्थात आप लोगों के साथ हम जोड़ देंगे। हमारा जो टेक्सटाइल और अपैरल में अभी पेज इंडस्ट्री आ गया उड़ीसा, पहले तो वो बेंगलोर में था, बेंगलोर में अभी भी है। वहाँ उड़ीसा में हमारा रामदासपुर में और एक खुर्दा में 2 उनका प्रोजेक्ट लगा रहा है। वहाँ 5000 महिला वहाँ जोड़ गए काम करने में। इसमें से एक को हमने पूछा कि आप कहाँ से है, बोला मैं सालेपुर कटक की पास में है। अब कहाँ काम कर रहे थे ना, हमने कोयम्बटूर में काम कर रहे थे, वहाँ क्यों आ गया ना, वहाँ इंडस्ट्री आ गया, अपैरल आ गया, और हमको वहाँ से गांव आने का 2 साल 3 साल लगता है। वहाँ तो हम हर दिन छुट्टी जो मिलता है वो दिन भी गांव जाते हुए फिर लौट आ रहा हूँ, मेरे फ्रेंड्स सर्कल सबको मैं मिल पा रहा हूँ। तो उड़ीसा अभी बदल गया और हमने भी वहाँ से रिटर्न आए। और एक थे, क्या नाम है वो तमिलनाडु का, तिरुपुर पर हमारा राष्ट्रपति मुहिम, वहाँ में राष्ट्रपति का गांव रायरंगपुर जो है मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के बहुत दूर है। वहाँ से एक हमारा कास्ट की आदिवासी के लेडी वहाँ काम करते करते वो भी आ गए वहाँ। मैं भी चला आया, वो अपने आप से पीछे बैठा था और आके ऐसे माइक में बोला मैं भी वहाँ काम कर रहा था और वहाँ आ गया, क्योंकि हमको आज उड़ीसा में इतना अपॉर्चुनिटी मिला अपैरल में, टेक्सटाइल में, जैसे फूड प्रोसेसिंग में, और हम लोग क्यों बाहर में काम करेंगे 2500 किलोमीटर जाते हुए। अब उड़ीसा बदल गया है।
मतलब हमारा जो क्वालिफाइड महिलाओं हो, कोई लड़का लड़की हो, जो भी काम कर रहे हैं, अभी उड़ीसा भी आने के लिए शुरू कर दिए। क्योंकि हमने बोल रहे थे हमारा सब लड़का लड़की ने माइग्रेशन के नाते काम करने जा रहे हैं आउट ऑफ स्टेट को, लेकिन वो फिर रिटर्न आ रहे हैं, मतलब रिवर्स माइग्रेशन भी शुरू हो गया हमारा उड़ीसा में। और रिवर्स माइग्रेशन मतलब वो फिर वहाँ इतना अपॉर्चुनिटी सुविधा मिले तो हम क्यों बाहर में रहेंगे। इसी आधार पर हमको आप लोगों के साथ जुड़ना है, तो निश्चित रूप से महिलाओं का भी बहुत अच्छा काफ़ी डेवलपमेंट उनका भी होगा और आपके साथ जुड़ने के आपका कंपनी भी ज़्यादा लाभ बढ़ते हुए आप भी आगे बढ़ सकते हैं। 5 में फूड टेक्नोलॉजी, प्लांट ऑपरेशन, क्वालिटी, रेफ्रिजरेशन, पैकेजिंग और लॉजिस्टिक क्षेत्रों में एक स्किल वर्कफोर्स हम निश्चित रूप से बनाएंगे। अभी जैसे स्किल वर्कफोर्स हम जैसे बोले, हमारा एक वाल स्किल सेंटर है उड़ीसा में, और वो भी सिंगापुर के साथ जुड़ा हुआ, उनके साथ कोलैबोरेशन में हमने कर रहे हैं। बहुत काफ़ी उनका स्किल में डेवलपमेंट हो रहा है और कंपटीशन में भी वो आज ओनली स्टेट पर नहीं, नेशन पर भी नहीं, वो पूरा वर्ल्ड कंपटीशन में जा रहे हैं।